अदन में आदम और हवा के दरमियान में उस रफाकत में खड़ा है और उनको कह रहा है कि यू आर लॉस्ट, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। हम आज से 2000 साल पहले उसी खुदा को, उसी खुदावन के बेटे को अपने दरमियान आते हुए देखते हैं ताकि वो नस्ल इंसानी को कहे कि तू कहाँ है, मैं तेरा फिदिया देने के लिए और तुझे छुड़ाने के लिए आ गया। जो अदन में आदम और हवा के सामने आया है वो आज से 2000 साल पहले इस्राएल की सरजमीन में कुंवारी से पैदा होकर नस्ल इंसानी के दरमियान में हमारे दरमियान आकर खड़ा हो गया है। वो क्वेश्चन करता है, अपने शागिर्द ढूंढते हुए, वेयर आर यू। आज भी वो चर्च में मौजूद है और वो अपने शागिर्द ढूंढ रहा है। वो आपसे सवाल कर रहा है, वेयर आर यू। उसने शागिर्दों को खुद चुना है। जब वो दुआ करने के लिए जाता है और अक्सर हम उसको तन्हा देखते हैं और अक्सर वो उनसे कहता है तुम्हारा फेथ कहाँ है, वेयर आर यू। आज चर्च जो है खुदावन के लिए, उसके कामों पर ईमान रखने के लिए कहाँ पे खड़ा है। यीशु आज आपसे सवाल करता है चर्च के बीच में होते हुए, तुम्हारा ईमान कहाँ है। क्या आपके ईमान में वो स्ट्रेंथ मौजूद है कि आप पहाड़ों को हटा सकें। वेयर आर यू। वो 2000 साल पहले चला नहीं गया, वो चिरागदानों के बीच में मौजूद। याद रखिए, ही इज मूविंग इन द लैम्प स्टैंड्स। वो चिरागदानों के बीच में मौजूद है और कामों को जानता है। जब वो गतसमनी के बाग में है तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ एक घड़ी नहीं जाग सके। तो आप आज कहां पे हैं कि आप चर्च की ट्रायल्स, परसिक्यूशंस में, मसीह के बदन के दुख में आप उसके साथ जाग सकें और दुआ कर सकें। आप कहां? जब याकूब को पतरस को पकड़वाया गया तो लिखा क्या है कि कलीसिया बदिलो जान क्या कर रही थी, दुआ कर रहे थे। व्हाट हैपेंड, हुआ क्या? खुदा का माफोकल फितरत मौजाना जो डिलीवरेंस का काम है, रिहाई का काम ज़ाहिर होना शुरू हो गया। आप कहाँ हैं? चर्च कहाँ है? जिन मुल्कों में चर्चेस पे परसिक्यूशन है, आप कहाँ हैं? व्हाट आर यू डूइंग? हम क्या कर रहे हैं? वेयर आर वी? मत्ती 28 में जब वो हुक्म आज़म देता है जाओ सारी कौमों को अंजील की मुनादी करो, उन सब बातों का हुक्म दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, तालीम दी है, और उनको बाप और बेटे रूह कुदस के नाम में बपतिस्मा दो। चर्च कहाँ है? वेयर आर वी? हमने चर्च की इबादतों को, बिशारती इबादतों को ये जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन इब्तिदाई कलीसिया शख्सी तौर पर अपने किरदार से, अपनी गवाही से, मिलने मिलाने से यीशु के बारे में लोगों को बता रहे हैं। रोमियों को बता रहे हैं, पार्थियों को बता रहे हैं, मिस्रियों को बता रहे हैं, यूनानियों को बता रहे हैं, अरबियों को बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं और कलीसिया का काम बढ़ता जा रहा है। आप कहाँ हैं? चर्च कहाँ है? मुकाशवा की किताब में जो 7 चिरागदान हैं वो 7 कलीसियाओं को पेश कर, और बाज़ चर्च के जो आलम हैं वो चर्च के इन 7 कलीसियाओं को चर्च के 7 अदवार के साथ तशबीह देते हैं। और जो लुदीकिया की कलीसिया है उसे इस दौर के चर्च के साथ मिलाया जाता है, क्योंकि ये चर्च ऐसा चर्च है जिसमें हमें क्राइस्ट अंदर नजर नहीं आता। तो इन 7 चिरागदानों में खुदावंद यीशु मसीह इस लास्ट एज चर्च के अंदर नहीं है, बाहर खड़ा दरवाजे को खटखटा रहा है। एक बार फिर वो अदन की तरह नस्ल इंसानी और चर्च के दरमियान आकर कह रहा है, वेयर आर यू, ओपन द डोर। मैं अंदर आना चाहता हूं और मैं आकर खाना खाना चाहता हूं। जो अदन में आदम को ये कहता है वेयर आर यू, आखिर में हम उसको मुकाशवा में चर्च में देखते हैं। वह चर्च से पूछता है वेयर आर यू, तू कहां है?
जो अदन में आदम और हवा को ये बता रहा है कि मेरे पास तेरे गुनाह का, तेरे खोए जाने का इलाज मौजूद है, रास्ता मौजूद है। मैं चर्च को ये सवाल करता हूं, वो चिरागदानों के बीच में घूमता हुआ कहता है, तू अपने चिराग की जगह पर कहां पे खड़ा है? और आज आपसे और मुझसे ये सवाल है, बाइबल के इन सूरमा को सामने रखते हुए, आप कहां खड़े हैं? आप कहां हैं? खुदा के साथ रिश्ते में आप कहां हैं? खुदा के मकसद को पूरा करने में आप कहां हैं? खुदा के साथ मिलाप में आने में आप कहां हैं? खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आई एम जोरदार अपने कदमों पर खड़े हों और खुदावंद के हुजूर एक दुआ करें। और आज खुदावंद से कहे, खुदावंद मैं नहीं जानता कि तू मेरे लिए क्या मंसूबे रखता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तू मेरे लिए भलाई के मंसूबे रख। मैं इतना जानता हूं तूने मुझे शाही कहनों का फिरका बनाया है। मैं इतना जानता हूं तूने मुझे एक मुकद्दस उम्मत बनाया है। खुदावंद आज मैं अपने आप को तेरे हाथ में दे देता हूं। अपने हाथों को उठाइए और दुआ करना शुरू करें। यस, अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए और खुदावंद से कहें, फादर आई वॉन्ट टू कम बैक। मैं उस मुकाम पे वापस आना चाहता हूँ। मैं उस रिश्ते में वापस आना चाहता हूँ। मैं उस मस्सा की हालत में वापस आना चाहता हूँ खुदा। और खुदा मैं उस ईमान की दौड़ में वापस आना चाहता हूँ। खुदावंद मैं मलके सदक की तरह तेरे साथ मुलाकात करना चाहता हूँ। खुदा मैं उस मुकाशफे को लेना चाहता हूँ। मैं तेरे नाम के मुकाशफे को लेना चाहता हूँ। मैं अपने आप को दुनिया से सेपरेट रखना चाहता हूँ। मैं वादे में दाखिल होना चाहता हूँ। मैं अपनी अनॉइंटिंग को लूज नहीं करना चाहता। मैं उस खौफ से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं तेरी परस्तिश के लिए, तेरे मंसूबे के लिए अपने आप को तेरे आगे पेश करना चाहता हूँ। जो जिम्मेदारी तूने मुझे दी है और जब तू उसका हिसाब लेगा, मैं उसमें पूरा और दयानतदार साबित होना चाहता हूँ। जो तूने मेरी जिंदगी में अपने मंसूबे रखे हैं, उनको डिलीवर करने के लिए मैं पाक दामनी की हालत में अपने आप को तेरे सामने पेश करना चाहता हूँ। जी दुआ कीजिए, आप अपनी आवाज़ों को खोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद जो मंसूबे तूने मेरे लिए रखे हैं, जो कलीसिया खिदमत तूने मेरे लिए रखी है, जो अपनी बादशाही में तूने मुझे अपना मुकाम दिया है, आज मैं उसमें वापस आना चाहता हूँ। खुदा मैं जिंदगी के जिस भी दौर में से गुजर रहा हूँ, मैं स्वीरी में से गुजर रहा हूँ, लेकिन मैं तेरा जलाली तजर्बा और मुकाशफा देखना चाहता हूँ। यस खुदावंद यीशु, जब तू हमारे चिरागदान में मौजूद है, मैं तुझे चलते फिरते देखना चाहता हूँ। मैं अपने दिल का दरवाजा खोलना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आए चंद लम्हात के लिए बेगाना जुबानों में दुआ कीजिए। घोरा हम दराबासी शाका। अगर आप अपनी आवाज़ों को बुलंद कर सकते हैं, कलाम के बाद के लम्हात बहुत हसास लम्हात होते हैं। सुनते रहेंदरे बेशिखाराबा, खुदा की आवाज़ को सुनिए। शेखारा मारा दो, वापस आए। और आदम तू कहाँ है? खुदा वो जलाली मस्कन, वो जलाली तजर्बे, वो माफोकल फितरत डायमेंशन, वो मौजूदा आलम जो तूने मेरे लिए रखा है, मैं ईमान की दौड़ में उसमें दाखिल हो जाऊं। शखरा बारा बारा सिनेमा हंदारा बाबा बाबा। यस जीसस।